9 का मतलब 9-15 ना। इस सवा पौने समझ में आता है कि नहीं? सवा मतलब 15 मिनट, और पौने मतलब 45 मिनट होता है, और साढ़े मतलब 30 मिनट होता है। तो 9:15 बजा है, ठीक। और 9:15 बजे जो घंटे की सुई है वो पश्चिम की ओर है। तो आप हमको बताइए, इस प्रश्न में घंटे की सुई पश्चिम में दिया हुआ है, लेकिन ओरिजिनल में किस दिशा में होगी? बिना फिगर का सोचना है कि 9:15 बजे घंटा वाली सुई कहाँ होगी? सर 9 से थोड़ा नीचे होगी, मतलब किधर? 10 की तरफ। 9 से 10 की तरफ जाएगी थोड़ा। एग्जैक्ट 9 पर तो तब न होगी जब 9 बजेगा, 9:15। तो घंटा वाली सुई 9 से थोड़ा ऊपर होगी, होगी। 9 पे रहती तो वेस्ट होता, 9:15 बजे तो थोड़ा वेस्ट से ऊपर होगा। कितना डिग्री? सर 15 मिनट में जो डिग्री बनेगा, 1 मिनट में हाफ डिग्री बनाता है, तो 15 मिनट में 7.5 डिग्री ऊपर होगा। ये सब बात समझ में आ रहा है? चलो, आपको वेस्ट से थोड़ा सा कितना डिग्री? 7.5 डिग्री ऊपर है। लेकिन ये किस दिशा में कह रहा है? ये क्या कह रहा है? 9:15 बजे पश्चिमे में है। इसका मतलब पश्चिम में है, इसका मतलब 7.5 डिग्री एंटी क्लॉक घुमा के कह रहा है। तो घंटे वाली सुई को 7.5 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है, तब न कहा है कि वेस्ट में है। इतना बात समझ लो। बताओ मिनट वाली कहाँ होगी बाबू? आप कहोगे मिनट वाली सर 15 मिनट का मतलब 3 पे रहता है, और 3 पे रहने का मतलब ईस्ट डायरेक्शन होता है। तो क्या एग्जैक्ट 9:15 बजे घंटा वाली सुई को अगर 7.5 डिग्री घुमाया होगा तब वेस्ट पे आएगा? और मिनट वाली सुई एग्जैक्ट ईस्ट में है, तो ये भी तो 7.5 डिग्री एंटी क्लॉक घूम जाएगा। बताइए, इसको 7.5 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया जाए तो किस डायरेक्शन में होगा ये? तो आप कहोगे सर ईस्ट को एंटी क्लॉक घुमाओगे तो नॉर्थ की तरफ जाएगा। तो जरा सा भी नॉर्थ की तरफ उठा तो क्या हम उसको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बोलने वाले हैं? प्रश्न क्या पूछा है? 75 मिनट बाद मिनट की सुई किस दिशा में जाएगी? तो सर इसमें 75 मिनट जोड़ दीजिएगा आप। तो बताइए 9:15 में अगर 75 मिनट जोड़ा जाए तो कितना बज जाएगा? आप कहोगे 45 जोड़ोगे तो 10 बजेगा, और 30 जोड़ोगे तो 10:30 बजेगा। तो क्या 10:30 बजे की बात हो रही है? 10:30 बजे 30 मिनट का मतलब मिनट वाली सुई 6 पर, तो मिनट वाली सुई 6 पे होगी, तो क्या साउथ में कहलाएगी? मिनट वाली सुई किधर कहलाएगी हो? तो आंसर साउथ कर दे कि 7.5 डिग्री घुमा के करे? अच्छा, ऑप्शन भी देख लो भाई। हाँ, आप कहोगे सर अगर उसको 7.5 डिग्री आप एंटी क्लॉक घुमा देंगे तो वो तो ईस्ट साउथ में चला जाएगा, और विकल्प में आपके ईस्ट साउथ नहीं दिया है, केवल क्या दिया है? साउथ। तो क्या हम साउथ से ही काम चला लेंगे? आंसर क्या हो जाएगा? साउथ। तो ये बताओ, इस प्रश्न में इसका रेलेवेंस है 7.5 डिग्री का? नहीं। कब होता? जब ऑप्शन में साउथ ईस्ट भी दिया रहता। अच्छे सवाल है, थोड़ा ढंग से करिएगा इसको। चलिए, 16 साउथ सही था आपका। 17 पूरब की ओर है तो शुरुआती बिंदु से उसकी दिशा क्या है? ये बताओ, अगर शुरुआती बिंदु से पूछा है तो बिना फिगर का बनाएंगे कि फिगर बना के? फिगर बना के, क्योंकि हमको देखना पड़ेगा शुरुआती बिंदु कहाँ है। अगर खाली दिशा पूछेगा तो फिगर की जरूरत नहीं है, लेकिन शुरुआती बिंदु से दिशा पूछेगा तो फिगर की जरूरत है। आइए बनाते हैं फिगर। एक आदमी अपने घर के पीछे की ओर 25 मीटर सीधा चलता है, ठीक है। तो घर के पीछे की ओर, अब आप कहोगे घर है, इसके पीछे की ओर, अब पीछे कौन सा दिशा है हमको तो नहीं पता है, कोनो दिशा हो सकता है। ओके, फिर दाएं मुड़ता है, फिर जितना चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर 25 मिनट है, उसका घर पूरब की ओर है। अगर घर पूरब दिशा में है
तो पूरब का पीछे की ओर क्या कहलाएगा? पश्चिम कहलाएगा। तो अगर घर पूरब है तो पीछे की ओर चलेगा तो पश्चिम में चला होगा। कौ मीटर? 25 मीटर। चलने के बाद क्या किया सर? दाहिने मुड़ा। दाहिने मतलब क्लॉकवाइज 90 डिग्री, ऐसे ना। फिर कौ मीटर चला? मात्र इसका डबल 50 मीटर चला। चलो 50 मीटर चलने के बाद फिर बाएं मुड़ता है। बाएं मतलब एंटी क्लॉक, इधर ना। फिर कौ मीटर चला जी? 25 मीटर। और उसका घर किस दिशा में है? पूरब में। तो शुरुआती बिंदु से उसका दिशा बताइए। क्या शुरुआती बिंदु यही था और अब कहाँ पहुंचा? यहाँ। तो दिशा का मतलब ऐसे डायरेक्ट एरो खींचेंगे आप तो तिरछा एरो खींचा है ना। इस तिरछा एरो का नाम क्या है? नॉर्थ वेस्ट। इस तिरछा एरो का नाम क्या है? नॉर्थ वेस्ट ना सर। ऊपर होता नॉर्थ, इधर होता वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट के बीच में ना चल गया। आंसर क्या होना चाहिए? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। चौथा, फोर्थ ऑप्शन ना, नॉर्थ वेस्ट। उत्तर पश्चिम, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर 4। चलो 17 भी हो गया। 18 बताओ। 18 का साउथ ईस्ट आ रहा है। आइए प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि इस प्रश्न में कि सैन्य गुप्ता सेवा मानचित्र में दक्षिण पूरब को उत्तर के रूप में दिखाया गया है। दक्षिण पूरब मतलब साउथ ईस्ट को क्या दिखाया गया है? सर साउथ ईस्ट को उत्तर, नॉर्थ दिखाया है। ये बताओ साउथ ईस्ट को नॉर्थ दिखाने के लिए क डिग्री रोटेट करना पड़ेगा? हाँ, आप कहोगे साउथ ईस्ट। देख लो, अगर भूल चुके हो, नहीं याद आ रहा तो यही ना साउथ ईस्ट है। इसको नॉर्थ में जाना है तो क्या 135 डिग्री घूमना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज, तबे ना साउथ ईस्ट बन जाएगा नॉर्थ। रोटेशन वाले सवाल हैं ये आपके। तो पूछ रहा है कि इसी प्रकार से आगे भी दिखाया जाए तो पश्चिम क्या बन जाएगा? वेस्ट को बोला क्या बनाओगे? तो आपको ये जो डिग्री रोटेट किया है, क डिग्री रोटेट किया है 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो हम वेस्ट को भी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। चलो अगर पश्चिम दिशा ये होता है ना पश्चिम, इसको 135 डिग्री एंटी क्लॉक घुमाइएगा तो क्या आप साउथ ईस्ट में आ जाइएगा? 135 डिग्री एंटी क्लॉक यही ना है, तो कहां पहुंच जाइएगा? साउथ ईस्ट में। तो आपका आंसर क्या होगा? साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। आंसर होगा दक्षिण पूर्व, लास्ट ऑप्शन। रोटेशन जानना पड़ेगा आपको कि सर साउथ ईस्ट को नॉर्थ कह रहा है तो कितना घुमा के कह रहा है? तो कहोगे 135 घुमा के कह रहा है। किस दिशा में? एंटी क्लॉकवाइज। तो आगे जो पूछेगा उसको भी हम 135 डिग्री एंटी क्लॉक घुमा देंगे और जहां पहुंचेंगे वो मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। सही हुआ है ना सब? आइए 19 बताइए। एकदम लगातार चलने दीजिए पूरा 30-40 तक जहां तक है। बन रहा है कि नहीं सबसे डायरेक्शन? ठीक है, जिनका दिक्कत होगा बोलेंगे। 19 नंबर पे आते हैं। एक सुबह सूर्योदय के बाद, सूर्योदय जैसे ही बोला तो ईस्ट से सूर्योदय होगा। ओके। मोहन और सोहन लॉन में एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े थे। मुख नहीं था एक दूसरे की ओर, पीठ एक दूसरे की ओर है। दो तरह का सवाल होता है, आमने सामने मुख करके बात कर रहे हैं, अब पीठ एक दूसरे की ओर करके बात कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के विपरीत देख रहे हैं वो। मोहन की परछाई बिल्कुल बाईं ओर पड़ रही थी। मोहन की परछाई बिल्कुल बाईं ओर पड़ रही है। किसके बाईं ओर? मोहन के ही। बोलो। ये परछाई वाला सवाल है, सीख लेना, बहुत आसान होता है। ये बताओ किसके बाईं ओर परछाई पड़ रही है, ये डिसाइड करना है। मोहन के।
तो ऐसे लिखना, मोहन का लेफ्ट, बाईं ओर पड़ रही है ना परछाई। ये बताओ सुबह के समय परछाई किस दिशा में पड़ता है? सर सनलाइट ईस्ट से आता है, तो परछाई किधर होता है? वेस्ट में। तो क्या मोहन का जो लेफ्ट साइड है वो वेस्ट में रहा होगा, तबे ना परछाई इसका लेफ्ट बन गया। तो अगर मोहन का लेफ्ट वेस्ट में है, मोहन को तुम अपने आप को समझो कि तुम्हारा बायां हाथ लेफ्ट हैंड वेस्ट डायरेक्शन में है, तो तुम्हारा चेहरा किस दिशा में होगा? तुम्हारा चेहरा किस दिशा में रहे ताकि तुम्हारा लेफ्ट हैंड वेस्ट में रहे? तुम कहोगे ना हम सर नॉर्थ में देखेंगे तभी ना मेरा लेफ्ट वेस्ट होगा और राइट ईस्ट होगा। तो क्या मोहन का चेहरा नॉर्थ में था? मोहन का चेहरा, सर मोहन का फेस निकल गया। मोहन का फेस किधर है? चेहरा नॉर्थ में। मोहन का पूछा है किसके दोस्त का पूछा है? और दोनों दोस्त आमने सामने खड़े थे कि विपरीत खड़े थे? तो अगर विपरीत खड़े होंगे, एक आदमी नॉर्थ में देखेगा तो एक आदमी, तो क्या इसके दोस्त का चेहरा साउथ हो जाएगा? सोहन का चेहरा पूछा है ना, तो सोहन का चेहरा क्या हो जाएगा? साउथ में हो जाएगा। क्लियर है? अब मोहन का पूछता तो नॉर्थ। आपका क्या आंसर आया था? साउथ आया था। बहुत अच्छा। परछाई वाला सीख गए। क्या कॉन्सेप्ट है पता है परछाई वाला में? जिसके भी बाएं दाएं परछाई बनेगा उसको लिख लेना। किसके बाएं बना था? मोहन के, तो मोहन का बायां लिख लेना। और ये देख लेना ना कि कब के समय परछाई बना है। सुबह के समय, तो अगर सुबह के समय परछाई बनेगा तो पश्चिम, और शाम के समय परछाई बनेगा तो पूरब। ये लिख लेना एक लाइन, और उसके बाद मिला के पढ़ना कि मोहन का बायां साइड बायां हाथ पश्चिम में है। ऐसे पढ़ो, मोहन का बायां हाथ पश्चिम में है। तो क्या अगर बायां हाथ पश्चिम में है, इसका मुख पता किया जा सकता है? फेस बोलो। बायां मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉक। तो अगर तुम 90 डिग्री एंटी क्लॉक जाने के बाद वेस्ट में पा रहे हो, इसका मतलब तुम नॉर्थ में थे ना। तो इसका फेस क्या पता चल जाएगा? नॉर्थ। और जब एक का चेहरा पता चल गया तो दूसरा का तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के क्या थे? वो विपरीत थे। इसलिए इसका चेहरा किधर हो जाएगा? साउथ। बोलो परछाई वाला समझ में आया? चलो बहुत अच्छा। ऐसे कॉपी पे लिख लीजिए, चाहे वही पर पीछे लिख लीजिए। दो दोस्त अमित और जया, दो दोस्त अमित और जया शाम के समय पार्क में एक दूसरे के आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे। एक दूसरे के आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे। एक दूसरे के आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे। यदि जया की परछाई अमित के दाहिने बनती है, यदि जया की परछाई अमित के दाहिने बनती है, तो पहला, अमित का मुख किस दिशा में है? और दूसरा, जया का चेहरा किस दिशा में है? पहला, अमित का मुख किस दिशा में है, और दूसरा, जया का चेहरा किस दिशा में है? दोनों का आंसर करिए। है तो
परछाई वाला सवाल है, और हम आपको बताएं कि जब परछाई वाला सवाल होगा तो सिर्फ उस व्यक्ति को पकड़िएगा जिसके लेफ्ट राइट आमने सामने परछाई बनेगा। तो किसके लेफ्ट या राइट परछाई बना है, किसका बना है ये नहीं देखना है, किसके लेफ्ट राइट बना है। क्या लिखा हुआ है, अमित के राइट बना है परछाई। जिसके लेफ्ट राइट बनेगा उसी को लिखना है बस। अमित के राइट बना है अगर परछाई तो अमित का यहां राइट लिख लीजिए ऐसे। अब ये देख लेना कि सुबह के समय बना है कि शाम के समय। तो शाम के समय परछाई पूरब में बनेगा कि पश्चिम में बनेगा। तो सर शाम के समय सनलाइट वेस्ट से आएगा, पश्चिम से तो सूर्य की रोशनी आएगी, परछाई तो रोशनी के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो शाम के समय परछाई ईस्ट में बनेगा, तो यहां ईस्ट लिख लेना। और अब मिला के पढ़ो, अमित का दाहिना हाथ ईस्ट में है, अमित का दाहिना हाथ ईस्ट में है। तो क्या अमित का चेहरा कंफर्म पता चल जाएगा किस दिशा में होगा? हाँ सर, जिसका दाहिना हाथ ईस्ट होता है उसका चेहरा नॉर्थ में होता है। तो अमित का चेहरा, तो अगर अमित का पूछेगा तो नॉर्थ, और इसके फ्रेंड का जस्ट अपोजिट। पहला प्रश्न क्या था, किसका चेहरा? तो अमित का तो नॉर्थ हो गया, और दूसरा प्रश्न बोले थे जया का चेहरा, तो अमित के जस्ट अपोजिट होगा, तो नॉर्थ का उल्टा, इसीलिए जया का क्या हो जाएगा, तो यही था ना आपका आंसर। तो इजी है परछाई वाला। चलो अब आगे बढ़े, आगे आप समझ में, क्या बात, हमारा जीवन धन्य हो। निर्देश दिया है ना, निर्देश पढ़ लेते हैं। कह रहा है पी क्यू के उत्तर में है, एस पी के पूरब में है, जो डब्ल्यू के दक्षिण में है, टी पश्चिम में है। उस पर सवाल पूछ दिया है, तो इनको अरेंज कर लेते हैं हम लोग। कहां से? 20 से 21 तक के लिए सवाल, 20 से 21 तक के लिए एक जानकारी दिया है। क्या जानकारी है? पी क्यू के उत्तर में है, क्यू अगर यहां है, क्या इसका उत्तर पी ऐसे होगा? पी क्यू के उत्तर में है। फिर कह रहा है एस पी के पूरब में है, पी का पूरब इधर होगा, पूरब मैं बोला था ना, एरो याद रखिएगा। उत्तर बोला तो उत्तर वाला एरो, पूरब बोला तो पूरब वाला एरो। अब इसके बाद जो लिखा है वो बड़ी अच्छे से, जो डब्ल्यू के दक्षिण में है, जो शब्द बाद वाला के लिए होता है। तो एस पी में से बाद में कौन है? पी। तो जो मतलब पी, आप जो के जगह पी पढ़िए कि पी डब्ल्यू के दक्षिण में है। अगर पी डब्ल्यू के दक्षिण में है तो डब्ल्यू ऊपर ना रहा होगा, ऐसे डब्ल्यू है। बोलिए साहब, जो शब्द किसके लिए? बाद वाला के लिए। तो एस और पी में से बाद में कौन है? इसीलिए पी के लिए जो शब्द। कह रहा है टी पी के पश्चिम में है, पी का पश्चिम ये ना है, यहां कौन है? टी। ऐसे जानकारी दिया हुआ था आपको, ठीक। अब इस जानकारी पे सवाल पूछा है। क्या पूछा है सवाल 20 नंबर? निम्नलिखित में से कौन डब्ल्यू के दक्षिण में और क्यू के उत्तर में है? तो डब्ल्यू के दक्षिण में ये दोनों दिख रहा था, लेकिन क्यू के उत्तर में, आपको डब्ल्यू के दक्षिण और क्यू के उत्तर, यही ना है जी। तो पहला 20 का आंसर क्या है? पी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है पी। 21 भी इसी पे पूछा है, इसी इंफॉर्मेशन पे। क्या पूछा है? टी के सापेक्ष डब्ल्यू किस दिशा में है? तो तुम कहोगे टी से डब्ल्यू की ओर एरो खींचेंगे, ये एरो खींचेंगे। बताओ इस टेढ़े एरो का क्या नाम है? नॉर्थ ईस्ट। आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, उत्तर पूर्व। 8 गो एरो है, याद करना है 8। सापेक्ष किसको? यानी डब्ल्यू के बारे में पूछ रहा है, किससे तुलना करके? टी से। हम लोग टी से डब्ल्यू की ओर एरो खींचेंगे तो ये टेढ़ा एरो होगा ना। इस टेढ़े एरो को कहेंगे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है,
तो नॉर्थ ईस्ट के बीच के डायरेक्शन को क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। ये 8 जो डायरेक्शन थे आपके, ये नॉर्थ था, ये क्या था? ईस्ट, ये क्या था? साउथ, ये वेस्ट। तो बताइए नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो तिरछा एरो है इसी का नाम ना नॉर्थ ईस्ट है। तो क्या यही तिरछा एरो आपको यहां दिख रहा है? तो आंसर क्या होना चाहिए? नॉर्थ ईस्ट। ये क्या होना चाहिए? साउथ ईस्ट। इसका नाम क्या होना चाहिए? साउथ ईस्ट। इसका नाम क्या होना चाहिए? नॉर्थ ईस्ट। समझ में आ गया बात? तो आंसर क्या होना चाहिए? नॉर्थ ईस्ट। गलती दिया क्या उसमें? 22 में इतना बड़ा सवाल का लास्ट में कौन सी पूछा है कि पहुंचने के लिए अब कितनी दूर और किस दिशा में गाड़ी चलानी होगी? हाँ, तो भाई फिगर बनाना पड़ेगा दूरी के लिए, बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, चलिए बनाते हैं फिगर। कह रहे प्रिंस बिंदु ए से पूरब की ओर 8 किलोमीटर, यहां बिंदु ए है, ए से पूरब, पूरब वाला ये ना एरो है, 8 किलोमीटर गया और वह दाएं मुड़ता है, दाएं मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो नीचे की तरफ न जी, और क किलोमीटर गया? 3 किलोमीटर गया। फिर दाएं मुड़ा, 5 किलोमीटर चला, फिर क्लॉकवाइज मुड़ेगा और 5 किलोमीटर चलेगा तो थोड़ा 8 से कम चलेगा, 5 किलोमीटर चला और फिर दाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर ड्राइव किया, फिर क्लॉकवाइज। तो दाएं मुड़ के 8 मतलब ऐसे ना आ गया, क्योंकि ये 3 है, ये भी 3 रहेगा, ये 5 है, ये भी 5 रहेगा, ये 3 रहेगा और ये 8 है, ये भी 5 रहेगा, नहीं हो जाएगा 8? चलो अब कह रहा है कि फिर बाएं मुड़ गया, एंटी क्लॉक, बाएं मतलब एंटी क्लॉक ऐसे, क किलोमीटर गया, बाएं मुड़ा और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर ड्राइव किया। क्या ये दूरी 3 है? तो ये भी 3 किलोमीटर चल के जस्ट ए के ऊपर रहा, ऐसे ही ना? ये ए और बी क्या है? एकदम एक लाइन में है, जस्ट ऊपर है बी ए के। बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे अब कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलाना होगा? क्या ये दूरी 5 है? तो क्या इसको 5 चलना पड़ेगा? और किस दिशा में? तो ये एरो नीचे की तरफ है ना, नीचे की तरफ एरो को साउथ कहते हैं। तो दूरी कितना और दिशा कौन? तो आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर साउथ। तो आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर साउथ या दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर। आसान था ये भी, बहुत अच्छा। सबको समझ में आ रहा है? जिनको नहीं आएगा वो बोलिएगा, पूछिएगा, लजाइएगा मत, लाज शर्म कुल पी जाइए घोर के। हाँ, क्लास में नहीं लजाना है ना? लजैला तो बात सही है एकदम। टुकुर टुकुर खाली दाग देखत रह जाए, चैप्टर हो जाए खत्म, इसलिए बोलना है। 23 देख लेते हैं। एक लड़की पूरब की ओर मुख करके खड़ी है, वामावर्त दिशा में घूमती है, इतना डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है, अब किस दिशा में? तो डायरेक्ट सवाल है बिना फिगर वाला। पहले ही लड़की का चेहरा किधर है? तो ऐसे लिख लेना है, किधर है? पूरब की ओर लिख लेना, ईस्ट में है। अब इसका रोटेशन लिखिए, वामावर्त 121 डिग्री, तो 121 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ना। अच्छा, ओकरे बाद 31 डिग्री दक्षिणावर्त, 31 डिग्री क्लॉकवाइज ना। दक्षिणावर्त को क्लॉकवाइज, वामावर्त को एंटी क्लॉक। अब पूछ रहा है बताओ इसका चेहरा किस दिशा में है? तो आप कहते हो ना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो 31 और 121 का अंतर 90, आप घटा लो या इसमें से 31 काट दो,
तो दोनों डिग्री का अंतर निकालना। अंतर कब? जब दोनों अलग अलग रहेगा तब। मान लो दोनों सेम चीज रहता तो जोड़ देते, सेम चीज रहेगा तो जोड़ देते, अलग अलग है तो घटा देंगे। तो बताओ 121 में 31 गया, 90 डिग्री। कौन बड़ा है? 121, 121 वाला। तो 121 का डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो इस पूरे को काट करके हम केवल क्या पढ़ेंगे? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ईस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉक नॉर्थ होगा। देख लो यहां फिगर में, ईस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉक नॉर्थ होगा। तो आंसर क्या हो गया? नॉर्थ। उसका चेहरा नॉर्थ में है। चलिए नॉर्थ आंसर है 24 का, देख लेते हैं। चौबीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक सुबह एक व्यक्ति कराटे का अभ्यास कर रहा है ना। वह शीर्षासन की मुद्रा में है। शीर्षासन की मुद्रा किस मुद्रा को कहते हैं? सिर नीचे पैर ऊपर, है ना। ऐसा कराटा का प्रैक्टिस हो, योगा टाइप का हो गया ना। उसका मुख पूरब की ओर है। देखो बाबू, ये आदमी उल्टा है ना, सिर नीचे पैर ऊपर, तो इसका मुख दिया है पूरब की ओर। अगर आदमी उल्टा खड़ा है तो मुख है पूरब की ओर, और आदमी को हम सीधा कर देंगे तो किधर हो जाएगा? तो क्या इस क्वेश्चन में जो पूरब दिया है उल्टा आदमी का ना दिया है? हम आदमी करेंगे सीधा। जब आदमी को करेंगे सीधा मतलब पैर नीचे और सिर ऊपर, तो क्या इसका फेस डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा? ईस्ट वाला क्या बन जाएगा? और वेस्ट रहता था, नॉर्थ रहता था, साउथ रहता था, जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया है? ईस्ट। हम क्या करेंगे? वेस्ट। तो बताओ, अगर किसी का फेस वेस्ट में है, क्वेश्चन नंबर 24 है बाबू, अगर किसी का फेस वेस्ट में है तो उसका कौन सा हाथ चाहिए? दायां हाथ चाहिए। अगर आपका चेहरा पश्चिम दिशा में है तो आपका दायां हाथ किधर होगा? राइट हैंड किधर होगा? आप कहोगे राइट हैंड जो होगा नॉर्थ में ना होगा जी। देखो यहाँ पे आपका फेस किधर है? वेस्ट। तो आपका राइट मतलब क्लॉकवाइज, इधर से क्लॉकवाइज यही ना जाएगा 90 डिग्री। आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर इसका आंसर है। कितने लोग का था? गलती हो गया था नहीं। अरे शीर्षासन नहीं समझे थे? बताओ, शीर्षासन करना चाहिए, तुम शीर्षासन नहीं समझते हो। किया करो, नीचे मुंडी करके अब पैर ऊपर कर लो। अरे डायरेक्ट नहीं होगा, दीवार के सहारे। महेश पूरब की ओर जा रहा है, जाए। यदि उसे उत्तर की ओर जाना हो तो निम्नलिखित में से किस विकल्प का चुनाव करेगा? उल्टा सवाल हो गया आपका। बताओ ये किस दिशा में जा रहा है? पूरब, ईस्ट में जा रहा है, और कह रहा है इसको किस दिशा में जाना चाहिए? उत्तर की ओर जाना चाह रहा है। तो ईस्ट से नॉर्थ में जाना चाहता है। तो बताओ, ईस्ट से नॉर्थ जाने के लिए क्या इस व्यक्ति को एक बार 90 डिग्री एंटी क्लॉक घूमना होगा या एक बार लेफ्ट टर्न लेना होगा? बोलो। अरे वो बात की बात है, पहले सिंपल सोचो। ईस्ट में जा रहा था, नॉर्थ में जाना चाहता है, क्या एक बार बाएं मुड़ेगा तो नॉर्थ हो जाएगा? एंटी क्लॉक मुड़ेगा तो नॉर्थ होगा। एंटी क्लॉक को ही लेफ्ट टर्न कहते हैं। तो क्या एक बार लेफ्ट मुड़ेगा काम बन जाएगा? यानी सर इसको 1 लेफ्ट दे दो, 1 लेफ्ट टर्न दे दो तो भी हो जाएगा, या 1 लेफ्ट को एंगल में कहते हैं 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। बोला कौन सा विकल्प लेगा? पहला विकल्प है दाया दाया बाया दाया दाया। ये क्या है? पहला विकल्प देखो क्या लिखा है, राइट राइट लेफ्ट राइट राइट। सर ये 4 राइट का कोई मतलब है? ये तो सेम डायरेक्शन रखता है। तो क्या एक लेफ्ट बचा? नहीं, हो गया पहला ऑप्शन। एक लेफ्ट ना चाहिए। ये 4 राइट मुड़ने का कोई मतलब नहीं है, सेम डायरेक्शन में रहा। एक्स्ट्रा इसके पास क्या है? 1 लेफ्ट।
पहला हो जाएगा। दूसरा क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर इसमें दिया है 2 राइट 2 लेफ्ट, कैंसिल हो जाएगा। तीसरा है 3 राइट 1 लेफ्ट, ये तो सर 2 लेफ्ट के बराबर हो जाएगा। तो बाकी सब ऑप्शन नहीं होंगे, केवल कौन सा ऑप्शन है? पहला। एकदम आसान आसान सवाल है ना, बहुत अच्छा। ये आसान नहीं है, ये परीक्षा के सवाल है, और आप भी जब परीक्षा देंगे ना तो ऐसा ही सवाल मिलेगा। एकदम नहीं सोचना है कि ऐसे कठिन आई का ना, ऐसने आई। अरे सवेरे के समय में परछाई बनैले रह, वहां शाम के समय बना ली है, नहीं समझे बात को? दाया किसी का हाथ पूछा है, वहां बायां हाथ पूछ लेगा। शीर्षासन करवा दिए हैं हम, वहां योगा करवा लेगा। उल्टा खड़ा करके बोलेगा कि एगो आदमी उल्टा खड़ा होके योगा कर रहा था, तो शीर्षासने वाला ना सवाल हो गया। तो बस इतने बदलेगा और कुछ नहीं बदलेगा। बुझला गोविंद? पर एक कार्यशील घड़ी इस प्रकार रखी है। कार्यशील मतलब खुंची हुआ हो, चल रही थी, मतलब बंद घड़ी नहीं है ना, ठीक है। कि 9 PM बजे इसकी घंटे की सुई उत्तर की ओर इंगित कर रही है। 9 बजे आप कहोगे एग्जैक्ट 9 पे रहता है घंटा वाला सुई, और 9 पे रहने का मतलब वेस्ट डायरेक्शन रहता है। 9 बजे घंटे वाली सुई 9 पे रहेगी, और जो 9 रहता है वो पश्चिम दिशा में रहता है। लेकिन क्वेश्चन में तो कहा है कि ये उत्तर दिशा इंगित कर रही है, तो क्या इसने वेस्ट को नॉर्थ कह दिया है? बताओ क डिग्री घुमा दिया है? सर 90 डिग्री घुमा दिया। किस दिशा में घुमा दिया? क्लॉकवाइज, यानी 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन कर दिया है इस घड़ी में। पूछ रहा है कि यदि इस घड़ी की स्थिति समान बनी रहती है तो 2 AM बजे इसकी मिनट की सुई किस दिशा में होगी? क्या 2 AM पर मिनट वाली सुई 12 पे होगी, और 12 का मतलब नॉर्थ में होगी? तो नॉर्थ आंसर करें कि 90 डिग्री घुमा के करें? यस, इसकी स्थिति बनाए रखनी है, तो आप कहोगे 90 डिग्री घुमा दो सर। किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज ईस्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? ईस्ट, नॉर्थ नहीं होगा। घुमा के आंसर करना है, ईस्ट आंसर लगाओगे इसका। एक्स और वाई किसी पार्क में एक दूसरे की तरफ चलते हुए प्रस्थान करते हैं, आमने सामने। ओके। वे दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं उस समय वाई की छाया एक्स के दाहिने बनी है। किसके दाहिने? तो जिसके दाहिने या बाएं होगा उसी को लिखना। एक्स के दाहिने ना, तो एक्स का राइट लिख लो। अच्छा, कब परछाई बनी है? सुबह की शाम? तो सुबह के समय परछाई किस दिशा में होती है? पश्चिम दिशा में होती है, एकदम कोई शंका नहीं। तो अब ऐसे पढ़ो कि एक्स का दाहिना हाथ पश्चिम में है। एक्स का दाहिना हाथ पश्चिम में है। क्या एक्स का चेहरा पता कर लोगे किस दिशा में होगा? हाँ सर, जिसका दाहिना हाथ पश्चिम होगा उसका चेहरा तो साउथ होगा, नहीं होगा साउथ? तो एक्स का चेहरा किस दिशा में है? साउथ में है। एक्स का पूछा है कि वाई का। एक्स किस दिशा की ओर खड़ा था? एक्स से ना पूछा है, हो गया आंसर साउथ। वाई पूछता तो उल्टा हो जाता, उल्टा हो जाता, तो साउथ का उल्टा नॉर्थ हो जाता। किसके लिए? वाई के लिए। अमित जया वाला क्वेश्चन है अभी जो लिखाया कुछ देर पहले, बहुत अच्छा। नंबर
साउथ वेस्ट। आइए देखते हैं 28 क्या है। कह रहा है ए सी के दक्षिण पूरब में है, बी सी के, सब डायरेक्शन दिया हुआ है, लिखते चलते हैं। 28 नंबर में है ए सी के दक्षिण पूरब है, जिसके है ना सेंटर में डालो उसको। बताओ इसका दक्षिण पूरब ये होगा, ऐसे देख रहे हो ये, तो साउथ ईस्ट में किसको रखना है, ए को रख देते हैं हम लोग। फिर कह रहे बी सी के पूरब में है, सी के जस्ट पूरब में बी को रखेंगे हम लोग, और ये एरो हम बराबर बराबर लेंगे क्योंकि दूरी नहीं ना दिया है, इसलिए एरो सेम साइज का रखना, ठीक। और बताओ ए के उत्तर पूरब में है, बी जो है ना ए के उत्तर पूरब में है, तो बी तो हमने फिक्स कर दिया, और ये ए के उत्तर पूरब में है। अब ये जानकारी कहेगा कि एरो बढ़ाओ आप या घटाओ। ए का उत्तर पूरब ऐसे जाएगा, बोलो, देखो ना उत्तर पूरब तिरछा जाता है, तो ए का उत्तर पूरब कुछ ऐसे होगा, इसका मतलब बी यहां रहा होगा ना, और ये एरो थोड़ा बड़ा हो जाएगा इससे। बोलो सेटिस्फाइड है आपका लेंगे। आगे देखो डी ए के उत्तर में है, ए के उत्तर मतलब जस्ट ऊपर, देखते हैं कहां है, और बी के उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम यानी इसके जस्ट ऊपर और इसके ऐसे नहीं है जी, देखो बी का उत्तर पश्चिम हो गया और ए का उत्तर हो गया, ऐसा बैठा लेंगे हम। इसके बाद खत्म। डी के सापेक्ष सी का दिशा बताओ, डी के सापेक्ष, डी ना सापेक्ष मतलब इसी से तुलना करना है, किसको, सी को, तो जिससे बोल रहा है ना उससे खींचो इसकी तरफ है। ये तिरछा एरो आया, ये तिरछा एरो का नाम साउथ वेस्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम, पहला ऑप्शन साउथ वेस्ट, पहला ऑप्शन। तो ढंग से बनाना है फिगर जैसे इसे कहा है। आगे देखें 29, ये समझ में आ गया है। 28 29 नंबर का ए एक जगह से चलना शुरू करता है, 1 किलोमीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है, फिर आधा किलोमीटर चलने के बाद फिर बाईं ओर मुड़ता है। अब वो पूरब दिशा में है, वास्तव में किस दिशा में चलना शुरू किया था, केवल डायरेक्शन पूछ रहा है, तो हम इसको विदाउट फिगर बनाएंगे। शुरू का पूछ रहा है कि बाद का, तो शुरू का क्वेश्चन मार्क डाल दीजिए ऐसे, और इसके बाद खाली लेफ्ट राइट लिखिए। बताइए सबसे पहले लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट लिख लीजिए, उसके बाद भी लेफ्ट ही मुड़ा, लिख लीजिए, उसके बाद पहुंच गया ईस्ट में, लिख लीजिए ईस्ट। तो बताइए दो लेफ्ट मुड़ा ना सर, दो लेफ्ट हो या दो राइट हो, आंसर तो अपोजिट होता है, तो ईस्ट का अपोजिट, यानी चलना किस दिशा में शुरू किया था, वेस्ट में। आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम, वेस्ट। चेंज नहीं करना, क्यों, क्योंकि सर लेफ्ट को चेंज करेंगे तो राइट होगा, तो दो राइट का भी तो मतलब अपोजिट होता है, लेकिन अगर कुछ और रहता तो नीचे से ऊपर जाते तो चेंज कर देते ना। तीस नंबर बहुत बड़ा है हो, कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं। किए हैं आप लोग, चलिए मिला लेते हैं। ये ऑप्शन आया है, गुड गुड। कह रहा है विमल बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और उत्तर की ओर 6 किलोमीटर, तो चलाएं इसको उत्तर की ओर। यहां ए है, उत्तर मतलब ऊपर, 6 किलोमीटर गया, फिर दाएं मुड़ा, एंटी दाएं का मतलब क्लॉकवाइज, और कम किलोमीटर गया 7 जाने के बाद फिर दाएं मुड़ा और 19 ड्राइव किया, नीचे आ जाएगा। हाँ जी, 19 मतलब 6 और 6 के बाद 13, चलो ठीक है यहां पहुंचा हुआ है, 19 लिख लेते हैं ऐसे। अभी कह रहा है फिर दाएं मुड़ा 7,
और क्लॉकवाइज मुड़ेगा और जस्ट ए के नीचे आएगा, क्योंकि ये भी 7 है, नहीं हो जाएगा 7। फिर कह रहा है कि दाएं मुड़ा और 8 गया, तो आप कहोगे 6 था, 13 बचा है ना, 13 में से 8 गया खाली, ऐसे। देखो बाबू, ये अगर देखा जाए तो ये 6 है, तो 13 बचा था ना, 13 6 19, इस 13 में से खाली 8 है ना गया, अभी भी 5 बचा रहेगा इसके बीच में। आगे कह रहा है कि फिर दाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर ड्राइव करता है, क्लॉकवाइज 13 किलोमीटर जाएगा, तो 7 6 13, ये 6 आगे निकल जाएगा और ये 7 रहेगा, बोलो, और ये 8 है, ये ऊपरा वाला 5 है ना, यहां से यहां तक, ठीक है। वहां पहुंचा है, फिर बाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है एंटी क्लॉक ऊपर ना, और 5 किलोमीटर जाएगा तो क्या जस्ट इसके सामने रहेगा ऐसे, क्यों, क्योंकि ये दूरी 5 था। अब कह रहा है कि बिंदु बी पर रुकता है ना, थक गया बेचारा, ये बी पे रुक गया, और बिंदु बी से बिंदु ए तक पहुंचने के लिए कितनी दूरी और किस दिशा में चलना पड़ेगा, तो कहोगे बी से ना ए आना है, तो बी से ए की तरफ एरो खींच दिया, तो आप कहोगे ये 6 है, ये भी 6 रहेगा, और ये 7 है, ये भी 7 रहेगा, क्योंकि पूरा 13 था, तो दूरी कितना, 13। ये एरो का नाम क्या होगा सर, ये एरो तो हूबहू इस एरो के जैसा है, इस एरो का नाम क्या है, वेस्ट, तो आंसर होगा 13 किलोमीटर वेस्ट। तो 13 किलोमीटर वेस्ट पहला ऑप्शन है ना, तो पहला आंसर हो जाएगा। कहने को खाली बड़ा है, ये ब्रैकेट में लिखा है कि हर मोड़ 90 डिग्री का होगा, ये तो हम लोग पहले ही जान गए कि लेफ्ट राइट टर्न लेना है और आप डिग्री का जिक्र नहीं करिएगा तो ऑटोमेटिक 90 डिग्री पे मुड़ना होता है। चलो 30 हो गया, 31 पे आ जाओ। 31 का ये, चलिए बहुत अच्छा। दूरी निकालनी है सर, दूरी के लिए तो फिगर जरूरी हो जाता है। चलिए शुरू से ही पढ़ेंगे, फिगर बनाएंगे। 2 मित्र हैं राम और श्याम, उत्तर की ओर मुख करके एक बिंदु पर खड़े हैं। एक ही जगह ना खड़ा है दोनों, दोनों का चेहरा किधर है, उत्तर की ओर। श्याम अपने बाईं ओर 5 किलोमीटर चलेगा। देखो एक बात ध्यान दो, दोनों का चेहरा उत्तर की ओर है, ऊपर की ओर है, तो कह रहा है कि श्याम अपने बाईं ओर, तो मान लो ये श्याम है, इसका चेहरा उत्तर की ओर है, तो इसका बाएं इधर होगा ना, बाईं ओर 5 किलोमीटर चलेगा। चलो इनको हम 5 किलोमीटर श्याम को चला देते हैं, ठीक है। ये कौन है, श्याम। ये उसका फ्रेंड भी खड़ा है, कौन, राम। और फिर दोबारा अपने बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता। अभी श्यामे का जिक्र है, तो फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉक मुड़ेगा और क किलोमीटर चलेगा, 10 किलोमीटर। श्याम चल रहा है, जबकि राम उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलता है। जो राम था यहीं पे, ये सीधे ऊपर चला 2 किलोमीटर, है ना, यहाँ पे राम है ये, और ये कौन था, श्याम। दोनों एक ही जगह खड़ा है। फिर दाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है। दाएं मतलब क्लॉकवाइज, और किलोमीटर 5 किलोमीटर। राम यहां पहुंच गया। चलो कह रहा है राम और श्याम के बीच कम से कम दूरी क्या है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा आपको। आइए समझते हैं थोड़ा। आप कहोगे कि सर इस बिंदु से इस बिंदु के बीच का न्यूनतम दूरी चाहिए, तो क्या ये न्यूनतम दूरी यही रहा होगा, ऐसे मिल जाएगा यहाँ पे। तो कहोगे ये जो ये जो तिरछा है, ये हमेशा कर्ण का काम करता है, और कर्ण के लिए लंब और आधार ऐसे बनाना होगा हमको। तो बताओ ये 5 है तो ये भी, और ये 2 है, तो यानी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसमें ये 10 है
और ये 12, और यही न है श्याम और राम के बीच का दूरी। श्याम यहाँ था, राम वहां था। हाँ ये 12 है, 10 दू 12। तो लगाओ बाबू, कर्ण कैसे निकलता है? अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 244, 144 और 100, 244। 4 से तो कट जाएगा, ऐसे ही दे दिया है, तो ऐसा ही आंसर लगा दीजिए, रूट 244 नहीं हो जाएगा? 10 12। चंदा देत हुआ जाना, चंदा दे दिया जब किलोमीटर पूरब में है। चलिए बनाते हैं फिगर। कह रहा है शहर यू शहर भी से 9 किलोमीटर पूरब, तो पूरब तो ऐसे होता है ना, ये 9 किलोमीटर है आपका। फिर कह रहा है शहर डब्ल्यू शहर यू से 5 किलोमीटर दक्षिण है, यू से 5 किलोमीटर दक्षिण है, दक्षिण मतलब नीचे ना। फिर कह रहा है कि शहर एक्स शहर डब्ल्यू से 3 किलोमीटर पश्चिम है, डब्ल्यू से 3 किलोमीटर पश्चिम बैठा लेते हैं हम लोग, नहीं जी, शहर एक्स को। शहर वाई शहर एक्स से 5 किलोमीटर उत्तर है, तो क्या कौन सा? शहर वाई एक्स से, तो वाई ऊपर न रहा होगा, आई 5 है तो जस्ट इसी पे न रहा होगा, इसी लाइन पे, तभी नहीं भी दूरी 5 5 होगा बराबर। ये पूरी दूरी 9 था, ये 3 है तो ये 6 बचा। अच्छा, अब कह रहा है कि शहर जेड शहर एक्स से 7 किलोमीटर दक्षिण है, एक्स से दक्षिण नीचे ना 7 है। अब कह रहा है कि कौन सा शहर सीधी रेखा में है? सर सीधी रेखा में तो हयो है, ऑप्शन से देखना पड़ेगा। पहला ऑप्शन है एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई है ये ना सीधी रेखा में। यू भी डब्ल्यू, यू भी डब्ल्यू नहीं है, वाई है ये वाई है ना, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। एक्स वाई जेड ही ना है सीधी रेखा में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा एक्स वाई जेड, या एक्स जेड वाई। हाँ कोट पर लिखा था, चोर मत लिखिया। एक शाम को रोहन और मोहन एक दूसरे की ओर सम्मुख होकर बात कर रहे हैं। सम्मुख मतलब भी तो वही हुआ ना, चेहरा आमने सामने है। मोहन के ठीक दाईं बना है, परछाई किसके बना? मोहन के ठीक दाएं, किसका बना नहीं मतलब है, किसके बाएं दाएं बना उससे मतलब है, मोहन के ठीक ना, मोहन के ठीक दाएं की बाएं, राइट। सुबह की शाम, तो शाम के समय परछाई किस दिशा में? ईस्ट में, इशारा कर रहा है ईस्ट में ना। बताओ मोहन का चेहरा, आप कहोगे जेकर दाहिना हाथ ईस्ट में होगा और चेहरा नॉर्थ में होगा, तो मोहन का चेहरा किधर है? नॉर्थ में। मोहन का पूछा है कि दोस्त का पूछा है, तो रोहन किस दिशा की ओर सम्मुख है? दोस्त का पूछा है तो दोस्त तो उल्टा में देखेगा, मोहन नॉर्थ, तो इसका फ्रेंड साउथ, तो आंसर होगा साउथ। क्यों? क्योंकि आमने सामने होकर दोनों बात कर रहे हैं, आंसर साउथ लगाना। सामने खड़ी होती है। अगला सवाल देखिए, सुबह कीर्ति सूरज के सामने खड़ी होती है, फिर उसी दिशा में चलती है, लगभग 5 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ती है, फिर 10 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है, 11 किलोमीटर चलती है। अब उसकी छाया किस दिशा में होगी? तो थोड़ा चला उला के देख लिया जाए, बताइए। 5 किलोमीटर चली है, किस दिशा में? नहीं पता, हाँ कैसे पता? सुबह कीर्ति सूरज के सामने खड़ी होती है, अच्छा सन वाला सूरज, अंग्रेजी देखे के पड़ी ना तो कंफ्यूज हो जाएगी। सन वाला सूरज,
SURAJ वाला सूरज नहीं, SUN वाला, यानी ईस्ट की ओर है सुबह सुबह। तो बताओ किस दिशा में है ये? ईस्ट में है ना। इसके बाद वो 5 किलोमीटर चली, फिर किधर मुड़ी? लेफ्ट। फिर 10 किलोमीटर चली, राइट मुड़ी। फिर 11 किलोमीटर चली, बस। तो बताओ इतना चल के उसका दिशा अभी भी ईस्टे रहा, अभी भी उसका चेहरा किस दिशा में है? ईस्ट में है। तो बोल रहा है उसकी परछाई किस दिशा में है? इसका चेहरा अगर ईस्ट में है तो परछाई तो वेस्ट में ना होगा, चेहरा के विपरीत न परछाई पड़ेगा। ये ईस्ट क्या आया है? चेहरा। तो एक व्यक्ति का जो चेहरा है वो किस दिशा में है? ईस्ट में। तो आप अपने आप को सोचो कि अगर आप पूरब में देखोगे, है ना, सुबह समय की बात है, तो अगर आप सुबह के समय पूरब में देखोगे तो आपकी परछाई पूरब बनेगा कि पश्चिम? सर उल्टा ना बनता है। इसीलिए परछाई का आंसर क्या होगा? वेस्ट। परछाई किस दिशा में बनेगा? वेस्ट, क्योंकि चेहरा किस दिशा में है? पूरब। तो चेहरा के विपरीत हो जाएगा। हाँ, अगर आपका चेहरा नॉर्थ में है तो सुबह के समय है आप, है ना, तो आपकी परछाई किधर जाएगी? हमेशा वेस्ट में जाएगी, क्योंकि हाथ की वजह से चेंज होता था, चेहरे की वजह से चेंज नहीं होता। जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ईस्ट में है तो क्या हो जाएगा? वेस्ट। वेस्ट में रहते तो, वेस्ट में आपका चेहरा रहता तो किधर परछाई होता है? हाँ? अगर मान लो इसी प्रश्न में चेहरा वेस्ट आ जाता तो परछाई किधर बनता? अरे सुबह के समय हमेशा परछाई वेस्ट में बनेगा, चाहे तू केरो देखो, पूरब देखो, पश्चिम देखो, किधर भी देखो, परछाइयां हमेशा किधर जाएगा? वेस्ट। आंसर क्या होगा? क्या इसकी जरूरत भी थी सवाल में? नहीं, सीधे आंसर वेस्ट लगा लो। क्या देख के कि सुबह का समय है, शाम का समय रहता था ईस्ट। बहुत अच्छा। आइए 35 नंबर देखते हैं। ये कोड किया गया है ना, @ का अर्थ है पूरब, डॉलर का अर्थ है पश्चिम, एंड का अर्थ है उत्तर, हैशटैग का अर्थ है दक्षिण। दो पड़ोसी अच्छे दिशाओं की ओर के बीच की दिशा को दो कोडेड दिशाओं के संयोजन के रूप में कोडित किया गया है। क्या कह रहा है? QL के 10 मीटर दक्षिण है, ठीक है। तो लिखे सवाल नंबर 35। बस 4-5 को बचा है ना, खत्म हो जाएगा। आइए क्या कह रहा है? QL के 10 मीटर दक्षिण और LI के 5 मीटर पूरब। IC कैसे दिया है इंफॉर्मेशन, और पूछ रहा है H से बिंदु L किस दिशा में? फिगर की जरूरत पड़ेगी हमको, बनाते हैं। L के 10 मीटर दक्षिण, ऐसे L है तो नीचे न जे, कौन? Q। हो गया ये पहला इंफॉर्मेशन। दूसरा LI के 5 मीटर पूरब, I के 5 मीटर पूरब है तो ऐसे I रहा होगा, 5 मीटर पूरब हो जाएगा L। फिर कर IC के 7 मीटर उत्तर, C के 7 मीटर उत्तर, तो ऐसे कहीं C रहा होगा 7 मीटर। MC के 3 मीटर पश्चिम, C के 3 मीटर पश्चिम, ऐसे है ना, पश्चिम दिशा में। फिर कह रहा है कि EM के 7 मीटर दक्षिण, M के 7 मीटर दक्षिण नीचे। और ध्यान से देखना, ये 10 था तो ये वाली दूरी 3 है ना, तो ये वाली दूरी अगर 3 है तो क्या ये वाली 4 रही होगी? 4 3 7, चलो ठीक है। HE के 8 मीटर पूरब, E के 8 मीटर पूरब, 3 5 8, जस्ट Q के नीचे। हाँ जी, तभी ना 5 3 8 हो जाएगा। प्रश्न पूछ दिया कि बिंदु HL की किस दिशा में है? कौन? H किस से? L की। L किधर है? यहाँ। H किधर है? यहाँ।
तो एच के बारे में पूछ रहा है, किससे? बिंदु एच से बिंदु एल की दिशा, एच से ना, एच से एल की तरफ खींचिए नॉर्थ, तो आंसर है नॉर्थ, लेकिन कोड करके बताना है ना। तो किस सिंबल को नॉर्थ कहा गया था? सर एंड का अर्थ है नॉर्थ, तो क्या हम नॉर्थ के जगह जिस ऑप्शन में एंड होगा वो लगाएंगे? एंड कौन ऑप्शन में है? लास्ट ऑप्शन में है, फोर्थ। तो आंसर हमारा क्या हो गया? एंड। कोडिंग वाला है था ये आपका, नॉर्थ न दे के नॉर्थ का कोड दिया है एंड, तो एंड न लगाइएगा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। बहुत अच्छा। हाँ, डॉलर दिया है, एंड का अर्थ है नॉर्थ, तो एंड चौथा ऑप्शन में ना बा। हाँ? अरे ऑप्शनवा देखो हो, चौथा ऑप्शन में एंड लिखल है, छोड़ा ना, एंड हो चाहे जहां लिखल हो, आंसर क्या होगा? एंड। सेम सवाल न है 36, छोड़ देते हैं। 37 देखा जाए, आया था ना चौथा जी 36 का। अरे सेम सवाल है एकदम ऐसे ही, हाँ कर लीजिएगा। 37 देखा जाए, चलिए 37 देख लेते हैं। ये देखिए इतना समझाया है, ए हैशटैग बी का अर्थ है, बी के इतना कुल कहानी दे दिया है सब। सीधे इंफॉर्मेशन पे आई, अमन क्या कह रहा है? अमन के बारे में क्या जानकारी है कि जे दिया है ना, जे एक्सक्लामेशन एन एंड भी, हैशटैग के, एक्सक्लामेशन जी, @p। अमन ने जे से चलना शुरू किया और पी पे रुक गया, यानी जे से चला है कहाँ, पी पे चला गया, ऐसे बताया है। जे से गया, पी पे रुक गया। तो बताना है कि बिंदु के बिंदु पी से किस दिशा में है, बिंदु के बिंदु पी से किस दिशा में, ये बताना है आपको। आइए, ये सब जो बीच में आप सिंबल देख रहे हैं ना, एक्सक्लामेशन का, एंड का, हैशटैग, इसके बारे में जानकारी ऊपर दिया हुआ है। क्या जानकारी दिया एक्सक्लामेशन के लिए? देखो, ए एक्सक्लामेशन बी का अर्थ है ए बी के 20 मीटर दक्षिण में है दिया है। तो बताओ जे एन के 20 मीटर दक्षिण में होगा? बोलिए साहब। अगर ए और बी के बीच में ये सिंबल है और उसको बताया है कि ए बी के 20 मीटर दक्षिण में है, तो यहां भी तो जे एन के 20 मीटर दक्षिण में होगा। तो एन के 20 मीटर दक्षिण में कौन है? जे। अब कह रहा है बीच में क्या एंड आ गया? एंड को क्या समझाया गया है? सर एंड को समझाया गया है कि ए बी के 12 मीटर पश्चिम में है, तो एन भी के 12 मीटर पश्चिम में है, तो भी का पश्चिम ऐसे रहा होगा, और कौ मीटर? 12 मीटर। ठीक है, वो देखिए, हालांकि हिमा से हिमे ने खाली बनाना था। अमन तो चला है यहां से यहां तक, इस पूरे का मतलब ये था, लेकिन प्रश्न जे से पी के बीच में नहीं है, प्रश्न तो के से पी के बीच में है, तो क्यों ना केवल के से पी ही निकाल लिया जाए? नहीं हो जाएगा आंसर? आइए तब समय बचाया जाए। बताइए, के और जे के बीच में भी एक्सक्लामेशन है। एक्सक्लामेशन का मतलब क्या था? एक्सक्लामेशन का मतलब था 20 मीटर दक्षिण। ये जो के है वो जी से 20 मीटर दक्षिण है। और @ का मतलब क्या है? सर @ का मतलब है ए बी से 16 मीटर पूरब है, तो जी पी से 16 मीटर पूरब है। जी पी से 16 मीटर पूरब है, तो ऐसे कुछ है पी से पूरब। तो क्वेश्चन पूछा है कि जो के है ना वो पी से किस दिशा में है, तो बताओ जो के है वो पी से तिरछा है ऐसे, तो बताइए इस तिरछा एरो का नाम साउथ ईस्ट है, तो डायरेक्शन पूछेगा तो साउथ ईस्ट। दूरी भी पूछा है ना? सर दूरी तो पूछबे नहीं किया, आंसर हो गया साउथ ईस्ट।
अगर मान लो दूरी पूछता तो क्या यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेनस निकालते, तो दूरी भी आ जाता। आंसर क्या होगा? साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। तो जहां सवाल है वहीं बस निकालिए। 3800 सेम है क्या? इसमें दूरी पूछ दिया, चलो इसका दूरी निकाल लेते हैं। हाँ, टी क्यू के बीच में पूछा है। हाँ, अच्छा उल्टा क्यूटी पढ़ रहे, ठीक है। जब लिखा रहे क्यूटी ने तो पढ़ दी कुत्ती। जब पूरा जब लिखा रहेगा ना तो पढ़ देना कुत्ती है ये देखो सवाल डायरेक्ट क्या एक्सप्रेशन दिया है? जे @ टी एच @ क्यू एक्सक्लामेशन वाई एंड एफ, यही ना? क्या निकालना है? बिंदु टी और क्यू के बीच की दूरी। टी और क्यू, यही ना जी, खाली हम इसी को बस फिगर बनाएंगे। एक्सक्लामेशन का मतलब क्या था? पढ़ लो सर। एक्सक्लामेशन का समझाया है 20 मीटर दक्षिण था, तो ये जो टी है ना वो एच के 20 मीटर दक्षिण में है, ये 20 दूरी है। और @ का क्या मतलब समझाया है? सर @ का मतलब समझाया है 16 मीटर ईस्ट, 16 मीटर ईस्ट। तो ये जो h है वो q के 16 मीटर ईस्ट है, तो ऐसे बनाएंगे हम लोग 16 मीटर क्यू। दूरी पूछा है q और t के बीच का। क्या ये दूरी जो होगा वो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा? समकोण त्रिभुज में कर्ण है, कर्ण कैसे निकलता है? √16² + 20²। बोलो बाबू। तो QT बराबर हो जाएगा √16² + 20²। 200, 400, 600। ऑप्शन देख लो, लगभग में लिखा है। हाँ, तो वो पूछना चाह रहा है कुल दूरी कितना है। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं पूछा, नहीं तो ऑप्शन में ऐसा ही नहीं है। आप कहोगे 16, 20, तो ये पूछना चाह रहा है क्यू से टी तक पहुंचने में कुल कितना दूरी तय किए। आप कहोगे क्यू से टी तक पहुंचने में या टी से क्यू तक पहुंचने में 16 + 20 ना, यानी 36 दूरी तय किया। ऐसा ऑप्शन है, तो ये आंसर। लास्ट 2 गो है, चलो खत्म हो जाएगा। उपजिया गए मन नहीं कर। राम और श्याम के बीच की दूरी निकालना है, कितनी है? इसके लिए कुल क गो डेटा दिया है? सर पहला और दूसरा 2 डेटा दिया हुआ है। पहला डेटा क्या है? पहला डेटा क्या दिया है कि सर हरि राम से 10 मीटर पश्चिम है, राम से हरि 10 मीटर पश्चिम है, ये पहला इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। और गोपाल राम के 10 मीटर उत्तर है, तो राम के 10 मीटर उत्तर गोपाल है। ये पहली जानकारी है। पहले आप इसको बोल सकते हो 2 डेटा दिया है, डेटा 1 डेटा 2। तो पहला डेटा में जो जानकारी है, क्या इस जानकारी से किसके बीच की दूरी निकालनी थी? राम और श्याम के। क्या इस पहला डेटा में श्याम का जिक्र हुआ? तो राम और श्याम की दूरी बता पाएंगे केवल पहला डेटा से? तो अकेले पहला डेटा पर्याप्त नहीं है। आइए दूसरा डेटा। श्याम हरि से 10 मीटर दक्षिण है, श्याम हरि से 10 मीटर दक्षिण पूरब में है, ऐसे है। श्याम हरि से 10 मीटर दक्षिण पूरब है। क्या इस दूसरे डेटा में राम आया? तो केवल दूसरे से भी तो नहीं निकाल पाएंगे, न अकेले पहला से निकलेगा न अकेले दूसरा से निकलेगा। दोनों मिला के एक बार सोचो तो, अगर दोनों डेटा को मिला दिया जाए, पहला डेटा दूसरा डेटा मिला दिया जाए, तो क्या हरि से
ये देखो दोनों को हम मिला के सोचेंगे अगर पहला डेटा और दूसरा डेटा को, तो क्या जो कंबाइंड फिगर बनेगा वो ऐसे H R G और ये तिरछा ऐसे S बनेगा। ये 10 है, ये 10 है, तो ये भी 10 है ऐसे। तो बताओ अगर दोनों मिल जाएगा तो क्या राम और श्याम दोनों मिल जाएंगे? और जब एक फिगर बनता हुआ दिख रहा है तो इनके बीच की दूरी निकाली जा सकती है। क्या आएगा, बात की बात है, क्या निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बोलो। अगर निकलेगा तो दूरी पूछा है कि कौन सा कथन पर्याप्त है, ये पूछा है। सर दूरी नहीं पूछा है, कथन कौन सा पर्याप्त है। तो क्या अकेले ये पर्याप्त था? तो अकेले पहला डेटा पर्याप्त नहीं है, ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन सेकंड भी गलत क्योंकि अकेले 2 कह रहा है। ऑप्शन 3 में कहा है या तो अकेले 1 या अकेले 2। सर ये दोनों अकेले अकेले पर्याप्त नहीं है, तो सी भी गलत। डी बच गया। कह रहा है कथन 1 और 2 दोनों में दिए गए डेटा एक साथ पर्याप्त नहीं है, एक साथ पर्याप्त नहीं है। अब बताओ चारों ऑप्शन में कौन मारोगे? हाँ, चौथे ना बचा। अरे इसका लैंग्वेज समझो क्या कहना चाह रहा है। तुमने ये कहा है ना कि दोनों मिलाएंगे तो आंसर आ जाएगा, तो बताओ पहला ऑप्शन गलत क्योंकि वो अकेले 1 कह रहा है, दूसरा भी गलत क्योंकि अकेले 2 कह रहा है, और तीसरा कह रहा है ना या तो अकेले 1 ले लो या तो अकेले 2 ले लो तब भी हो जाएगा। हुआ था क्या अकेले? नहीं ना हुआ। चौथा को कह रहा है कि दोनों अगर मिला लेते हैं, लेकिन ये लिखा किस तरह से है कि दोनों एक कथन 1 और 2 दोनों में दिए गए डेटा एक साथ पर्याप्त नहीं है। यहां है ना होना चाहिए, कहीं नहीं निकलेगा। कौन एंगल? ये वाला। तो जनरली साउथ ईस्ट को या साउथ वेस्ट को 45 डिग्री बोलते हैं, सामान्यतः तो वही बोलते हैं। तो दोनों एक साथ पर्याप्त नहीं है। सही पहचानना है ना हमको। तो क्या जाएगा? चौथे ना जाएगा? नहीं पे सही है, नहीं सही है। अरे सुनो सुनो ध्यान से, ये क्या है तुम्हारा हाइपोटेनस। और बताओ तुम्हारा जो हाइपोटेनस होता है क्या वो लंब और आधार से बड़ा होता है? तो अगर एक वही खुदे 10 है तो इससे 10 ये ज्यादा होना चाहिए, कम न दिया, मतलब बराबर न दे दिया है। तो यहां पे क्या होगा पता है? ये राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण नहीं हो पाएगा। और जब राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण नहीं होगा तब तो इनको एंगल देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, चाहे कोसाइन रूल चाहे साइन रूल लगाने के लिए। तो ये बताओ जो चौथा बोला है वो सही बोला है कि नहीं? वो कह रहा है दोनों मिलाइयो लो ना तब वो नहीं होगा। सही ना कह रहा है? एकदम सही कह रहा है चौथा। लिखा रहता होगा तब गलत था। क्यों? क्योंकि सर 10 नहीं होना चाहिए, 10 से बड़ा होना चाहिए या फिर एंगल दिया होना चाहिए, तब हो जाता। जैसे ये एंगल का डिग्री पे मुड़ा, ये देना चाहिए इसको। बढ़िया सवाल था, हालांकि ऑप्शन आसान था। 1 2 3 रिजेक्ट हो गया तो क्या बचा? दिमाग लगाना था, नहीं चौथा लगाना था। लास्ट सवाल सर 40, ये भी कथन वाला है, चलो इसको भी करते हैं। मजेदार था बट ऑप्शन आसान था। यह तो बतिया फंसा था कि समकोण त्रिभुज में कब्बो कर्ण जो होता है ना वो हमेशा सबसे बड़ी भुजा है। तो एक भुजा 10 है तो कर्ण कभी 10 होगा, इसीलिए नहीं निकलेगा। एक्स माने के बाद का कर्ब में स्थित है, यानी ये ए और डी के बीच डायरेक्शन पूछ दिया है। कथन पहला क्या दिया है?
सर पहला स्टेटमेंट दे रहा है कि बिंदु ए बिंदु बी से पश्चिम की ओर है, बिंदु बी से पश्चिम की ओर है, गुड। फिर कह रहा है बिंदु सी बिंदु बी के दक्षिण में है, ऐसे है। फिर कह रहा है कि ई बी के उत्तर में है, ऐसे है। ये पहला कथन है। अब पहला कथन से आपका प्रश्न क्या था कि बिंदु ए के संबंध में डी किस दिशा में है, तो बताओ इसमें डी है तो अकेले पर्याप्त है और दूसरे पे आते हैं। ऑप्शन ए रिजेक्ट हो गया ना। ऑप्शन ए में लिखा है केवल पहला कथन ही पर्याप्त है, गलत हो गया ना पहला ऑप्शन। दूसरा देखो स्टेटमेंट लिखा है बिंदु ई बिंदु डी के पूरब में है, डी के पूरब में है ई, ऐसे बना लिए। कह रहा है बिंदु ई बिंदु बी के उत्तर पश्चिम में है, जो ई है बी के उत्तर पश्चिम है, क्या नॉर्थ वेस्ट इस डायरेक्शन को कहते हैं, और यहां कौन सा होगा बिंदु, ठीक है जी। देखो नॉर्थ वेस्ट इधर होता था ना, तो नॉर्थ वेस्ट है। तो ये बताओ ये जो दूसरा डेटा है डी ई ऐसे है बी, क्या इसमें आया दोनों पॉइंट, कौन कौन पॉइंट था, ए और डी चाहिए था, तो इसमें डी तो है परंतु ए नहीं है, तो क्या ये भी अकेले पर्याप्त नहीं ना हुआ, तो पहला ऑप्शन भी रिजेक्ट, दूसरा ऑप्शन भी रिजेक्ट। तीसरा कह रहा अकेले या तो एक या दो, वो भी गलत है, तो क्या हम चौथा लगा देंगे बिना देखे, क्योंकि 4 में 3 रिजेक्ट है तो होबे करेगा, नहीं होगा तो सबकर गलती है। चौथा तो नहीं पढ़ लेते हैं। कर कथन 1 और 2 दोनों को इस प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक है, मिला के देखना पड़ेगा। तो जब मिलाएंगे तो आप कहोगे बी से ऐसे खींच देंगे, नहीं है ई, और जैसे ही ई लिख दिए तो अच्छा ई तो पहले ही है ना, हाँ अरे ये तो गड़बड़ा जाएगा क्या, ये उत्तर पश्चिम बोल दिया, ये तो 2 बातें बोल दिया जी, ए और डी का, तो डी कहाँ है, ऐसे है ना, इसको मिलाएंगे तो बी को भूल जाओ, क्या ये दिख जाएगा दोनों, इसीलिए बोलेंगे कि चल जाएगा, हालांकि गलत है बोलना, यहां कुछ अलग बोलना चाहिए, कोई बात नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है, बट पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन नहीं ना होगा, चौथा लगा देंगे। चलो डायरेक्शन का रिवाइज करते रहना।